ऐसा हुआ कि आपने कभी टिफिन ऐसे बीच में खाया हो क्लास में बैठ के? सभी ने खाया। टीचर से पिटाई भी पड़ी और दूसरों का भी खाया। हमने दूसरों का भी खाया। अच्छा। और मेरे बच्चे के साथ का एक्सपीरियंस है उनका, हमें ये लगता था बच्चा जो खाने में थोड़ा कमजोर थी, मेरी बेटी जो थी, तो हमें लगता था कि स्वीट उसमें हमेशा खाई रहती थी, रोटी वगैरह वो बच के घर आ जाती थी, पराठा वगैरह, तो हमें लगता था स्वीट, हमने वही स्वीट एक दिन घर में दी तो वो नहीं खा रही थी। मैंने कहा स्कूल में तो खत्म हो जाता सारा, तो फिर उसने बताया मैडम खा एक सवाल मेरा दीपाली मैडम से, क्योंकि आपने शुरुआत में बताया कि आप होशियार स्टूडेंट्स में थी, फर्स्ट बेंचेस में थी। होशियार स्टूडेंट्स की शैतानियाँ कैसी होती है? क्या वो भी उतनी व्यवस्थित होती है जितने वो खुद होते हैं, या फिर जब मन करता है शैतानी करने तो उनकी शैतानी कैसी? मैंने कभी शैतानी की ही नहीं। मैं बचपन से ही शुरू से सुनती हुई आई हूँ कि आप एक अच्छी बच्ची है। घर में पेरेंट्स में भी हम लोग 5 भाई बहन हैं, सब अलग अलग नेचर के हैं, तो मेरा थोड़ा शांत स्वभाव है, तो पेरेंट्स ने भी मुझे मतलब काफ़ी प्यार किया, अच्छे बच्चों में भी। स्कूल में भी जब मैं गई तो शांत भी थी क्योंकि डिसिप्लिन में भी रहती थी, और पढ़ाई में भी भगवान की दया से ठीक थी, तो हमेशा टीचर्स की चहेती स्टूडेंट रही लास्ट तक। तो ऐसा कोई शैतानी वगैरह की कोई बात नहीं। लेकिन लड़कियां कैसे शैतानी करती हैं ये मैं आपको एक इंस्टेंस बता सकती हूँ कि इससे पहले जब मैं यहाँ देहरादून से पहले मैं टिहरी में थी, मैं बहुत छोटी उम्र में नौकरी में आ गई थी, तो बच्चे मुझे थोड़ा ऐसा समझते थे कि शायद ये हमारे साथ की हैं। 12th तक का स्कूल था और प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, कहीं भी डांट दिया, कहीं भी मार दिया बच्चों को। और उन दिनों ये फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो स्कूल में जो फ़ोन था उसी का एक्सटेंशन टीचर के रेजिडेंस में भी था, प्रिंसिपल के। तो उन्होंने कहा, हॉस्टल में रहते थे बच्चे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम प्रिंसिपल मैम का फ़ोन दे दीजिए, पापा को कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा तुम उनसे ही ले लो कि मैडम उनसे हमें डर लगता है, आप दे दीजिए प्लीज़। अब मेरे भी समझ में नहीं आया, मैंने दे दिया स्कूल का फ़ोन नंबर। अब कोई एक दिन की छुट्टी रही होगी तो वो अपने लोकल गार्जियन के पास चली गई वहाँ। अब देखिए ना, टीचर ने उसको डांटा होगा तो उसके दिमाग में कब से क्या पकड़ा होगा मैं नहीं जानती। फ़ोन भी आमतौर पे नहीं होते थे किसी के यहाँ, किसी पता नहीं कैसे कनेक्शन से उसने पीसीओ खुलवाया रात के 3 बजे। रात के 3 बजे वो भी किसी का जानकर रहा होगा, प्रिंसिपल के यहाँ फ़ोन किया कि मैं भूत बोल रहा हूँ है ना, रात के 3 बजे कि मैं भूत बोल रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं तुमको मारने आऊँगा। अकेली रहती थी टीचर पीछे, वो थोड़ी वो भी थी, वो भी समझ गई, कह रही भूत अगर मारना होता तो सीधे ही मार देता, फ़ोन क्यों करता है ना। तो वो कि मैं 1-2 दिन बाद देखना कि मैं आपको आके मार जाऊँगा। खैर वो बात आई गई हो गई। और दूसरे दिन असेंबली में टीचर ने कहा कि भाई कल रात जो है मुझे भूत का फ़ोन आया रात के 3 बजे और कोई मुझे मारने वाला है, किसी का फ़ोन आया। और मेरे दिमाग में एकदम से वो आ गया कि ये वो ना हो उसी बच्चे का काम है। टीचर को कौन ऐसे प्रिंसिपल को क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने कभी उनको मारा होगा, अब वो कर तो कुछ नहीं पाए, मतलब इसी तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम बताओ, तुम बेरी मैम थी, और मैंने कहा तुमने बेरी मैम के यहाँ फ़ोन किया था? पहले तो उसने कहा नहीं मैम, नहीं। मैंने कहा देखो वो तो पता करवा ही लेंगी। मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है उनका वो कॉलर आईडी है, पता चल जाएगा कहाँ से आएगा। मैंने कहा अगर तुमने किया है, जब उसने मुझे, नहीं तो मुझे भी कहाँ से पता चलना था, उसने बता दिया कि एक कोई चमन भैया थे कि उनके यहाँ पीसीओ मैंने खुलवाया, और कि मुझे बहुत ख़राब लगती है मैडम जब भी छोटी सी गलती पे भी मार देती हैं, हम कुछ ऐसी गलती होती नहीं है और सबके सामने डांट देती हैं कि मैडम प्लीज़ आप मत कहना। मैंने खैर क्यों कहना था, मैंने कहा लेकिन बेटा, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है, मैंने कहा धीरे धीरे तो ऐसे आप अपराधी उसमें चले जाओगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो टीचर हैं, आपने कोई गलती की होगी, कर दिया होगा। कि नहीं मैडम वो ओवर करती हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी वो गलती निकाली। तो मुझे आज तक याद रहती है कि उस ज़माने की बात है जब फ़ोन भी नहीं होते थे, लैंडलाइन भी नहीं होते थे, उसने रात के 3 बजे कैसे कांटेक्ट किया होगा, क्या हो गया, और कब से उसके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही होगी कि मैडम को इस तरीके से डराना है। और ये बचपना ही कहिए कि मैडम भूत से डर जाएगी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे आके 3 बजे मार दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है, क्योंकि जो टीचर डांटता है वो गुस्सा तो होता ही है उससे, उसके बारे में अनशन भी कहते ही हैं। तो इस तरीके से उसने अपना वो मतलब रिएक्ट किया इस तरीके से। तो ऐसी कई सारी होती हैं हरकतें बच्चों की। जी पुण्य मैडम, आप कुछ पूछना चाहते थे? मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जैसे हम जब छोटे थे तो अपनी फेवरेट टीचर को ना इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते थे, जैसे कभी फूल ले जाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो आज के बच्चे भी करते हैं ऐसा? करते हैं।
पहले तो हम सिर्फ फूल ही लेकर जाते थे, आजकल वो बहुत ज़्यादा लार्जर स्केल पे हो गए हैं। तो हमें थोड़ा सा आज अभी का इंसिडेंट बता रही हूँ मैं, क्यों लेट हो गई अभी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऑफिस के बाहर खड़े थे और वो लोग एक केक, एक इतने बड़े बुके लेके, तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि केक तो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कि नहीं मैम, एक बार हमने आपको ना बात करते सुना था, आप बोल रहे थे आपको रेड वेलवेट केक पसंद है, तो हम रेड वेलवेट ही लाए हैं और ये आप अपने घर पे ही लेके जाओगे। तो ऐसे भी बच्चे, और वो कौन सा बच्चा है जिससे मैं मतलब सबसे ज़्यादा, जिसको मैं मतलब मेरी ऐसा हो जाता है मैं पीटूंगी इसको, ये मेरी बात नहीं मानता है बच्चा, तो वो इम्प्रेस करने के लिए एक इतना बड़ा मतलब एक पूरा रैप्ड सूट एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाए। तो मैंने उन्हें मना करा कि प्लीज़ ये चीज़ें मत लाओ, तुम लोग एक फूल भी दोगे हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। बट आजकल वही है कि पहले हम फूल देते थे, आजकल वो बहुत लार्जर स्केल पे हो गया। आजकल बच्चों को लगता है कि हम जितना बड़ा गिफ्ट देंगे ना उतना हम टीचर के क्लोज आएंगे। और इनफैक्ट अगर एक पेन भी देना ना तो उसे भी रैप करके एग्जैक्टली मतलब जो ये तो चीज़ है कि आजकल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो गई है बच्चों की। हम तो ऐसे ही दे देते थे टीचर को, पार्कर पेन या जो भी है कोई भी पेन है उसको एज इट इज दे दिया। आजकल बच्चे पहले अच्छा प्रिंट का वो कागज लाएंगे, उसे पहले रैप करेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैम किसी को बोलो हमारी फोटो खींचे। तो टाइम्स हैव चेंज्ड। अच्छा, इस चीज़ पे सॉरी, हाँ जी मैम, नहीं आप इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन की बात हुई कि कैसे बच्चे अपने टीचर्स को याद रखते हैं, तो मैं एक बताऊंगा एक छोटा सा अभी मैं संगीत नाटक अकेडमी गया था, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो लगभग 50 साल बाद दोबारा हुई थी। तो सौभाग्य से मैं और पद्मश्री बसंती बिष्ट जी उत्तराखंड से हम लोग गए थे। तो वहाँ शाम को डांस के परफॉर्मेंसेस होते थे, मतलब आर्टिस्ट के ना। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जी का नाम हम सब ने लगभग सुना ही होगा। उन्होंने डांस को रिवाइव करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, स्पेशली भरतनाट्यम को। जब अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि डांस को बैन कर दो और मतलब डांस एक अच्छी चीज़ नहीं है, तब उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की एक संस्थान है कला क्षेत्र, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने वो सीता स्वयंवर को ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब वो उसको डांस फॉर्म में भरतनाट्यम में प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये समझने वाली बात है कि वहाँ पे पूरा उन्होंने एक पूरा मंच तैयार किया हुआ था, प्रॉपर मंच है, वहाँ पे राम जी बैठे, वो बैठे। तो पीछे एक बच्ची थी जिसका सिर्फ एक क्या रोल था, मैं आपको करके बताता हूँ। वो एक सेविका बनी हुई थी और वो पूरा 1.5 घंटे का रामायण था। वो ऐसे भरतनाट्यम में खड़ी और वो ये कर रही है और उसने पूरे 1.5 घंटे उसने सिर्फ यही स्टेप किया, मतलब कि वो राजा है और राजा को जो चवर चलाते, तो सिर्फ पूरे 1.5 घंटे में उस बच्ची ने वही किया। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि म्यूज़िक एंड डांस में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। टीचर ने एक छोटा सा रोल दिया कि आपको यही करना है, और पूरे 1.5 घंटा वो सोचो उसने कैसे किया होगा, पूरा का पूरा ये किया। और उनके स्टूडेंट्स ने एज इट इज़, वो रुक्मणी देवी अरुणडेल जी ने वो 50-60 साल पहले वो रामायण को कोरियोग्राफ किया था। सर कॉस्ट्यूम उन्होंने बच्चों ने सेम रखा, बैकड्रॉप सेम रखा, कोरियोग्राफी, म्यूज़िक, इनफैक्ट जो कलर्स होते हैं वो भी सब सेम रखे। तो ऐसे भी म्यूज़िक एंड डांस में बहुत आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बच्चे जो है अपने गुरु को ऐसे याद करते हैं और 50 साल बाद, 60 साल बाद भी एज इट इज़ जो गुरु की चीज़ें हैं वो करते हैं। तो एक बहुत एक अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, हम कितने भी बड़े हो जाएं हमारे अंदर एक बचपना जरूर रहता है। हमारे भी बच्चे हमारे बराबर छोटे हैं, लेकिन एक फ्रेंड हो गए हैं, आपके भी होंगे। कभी ऐसा हुआ कि उनके बच्चे तो सीरियस है लेकिन आप बच्चे बन गए, बच्चों ने कहा मम्मा आप तो बड़े हो जाओ? एवरीडे मैं तो मतलब अपनी, मेरी बेटी है बहुत छोटी है अभी, बट मुझे हमेशा से मीठा खाना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे राजस्थान में मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर आपने मीठा नहीं खाया, मीठे से शुरुआत नहीं करी, तो मतलब कि आपका वो खाना व्यर्थ गया। तो मेरी और मेरी डॉटर में हर दिन यही लड़ाई होती है और मैं उससे छुपा के रोज़ केक खाती हूँ। ये हमारी रोज़ की स्टोरी है, हमारे घर में रोज़ ऐसा चलता है। हम चोको लावा केक मंगाते हैं और वो केक मतलब हम एक वीक के हिसाब से मंगा लेते हैं कि 7 डेज़ हैं तो 7 केक्स आ जाएंगे। बट सिंस क्योंकि उसे भी पसंद है तो मेरे हस्बैंड 14 ऑर्डर कर देते हैं कि 2-2 हो जाएंगे। बट मैं उसको ये कह के बोल देती हूँ कि देखो तुम इतना मीठा मत खाओ, तुम्हारी कैविटीज़ हो जाएंगी। अब मेरे तो तुम्हें पता ही है दांतों में इंजेक्शन लगा था, तो अभी मेरा तो हो गया जो होना है। तो फिर भी वो कहती है कि मम्मा आपका तो, आप तो इतने बड़े हो गए हो, आपको क्यों खाना है केक?
मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तुम्हें नहीं खाना, तुम्हारे अभी दांत अभी देखो कितने छोटे हो तुम, और फिर मिल्क टीथ है, ऐसे करके उसका जो केक होता है वो भी मैं खा जाती हूँ। तो वो जो 14 केक्स होते हैं ना, उसमें उसको सिर्फ 2 मिलते हैं, बाकी के सारे मैं चुप चुप के रात में जब वो सो जाती है एक अलग अपना मी टाइम बना के और फिर मैं खाती हूँ, बट उसे नहीं देती। और टीचर ने जो है, मेरे पेरेंट्स टीचर थे, उन्होंने कहा किसका लड़का भाई पहले पता करो। तो बगल में ही पिताजी का स्कूल था, वहाँ तक बात पहुँच गई। घर में मेरी सुनवाई हुई, भाई पहले दिन में ही तुमने गुड़ गोबर कर दिया तो क्या होगा। फिर हमने कहा कि ये उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के मेरे को खड़ा किया, मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैंने ये कह दिया। फिर पिताजी ने समझ गए कि मामला जो है एक तरफा नहीं है, तो उन्होंने मुझे नहीं डांटा। दूसरे दिन प्रिंसिपल के कैबिन में ले गए, टीचर भी बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि दोनों पक्षों का ख्याल रखा जाएगा, इज्जत दोनों की होती है, स्वाभिमान दोनों का होता। मेरी पहली जीत थी, मैं पहले दिन ही जीता था। उसके बाद टीचर्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मैंने जो कुछ करना था, मैंने उस क्लास में सेकंड में एडमिशन लेके क्लास में फर्स्ट में आया था। और क्योंकि वो रोमन में फर्स्ट लिखा जाता था, मुझे ये भी पता नहीं था मैं पास हुआ कि फेल हुआ, क्योंकि एक शब्द लिखा जाता था हमारे रिजल्ट में उत्तीर्ण, जो हमारी तब तक शब्दकोश में था नहीं। रास्ते में जब मैं घर जा रहा था तो एक फौजी कोई ट्रक में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप दिखाइए अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। उन्होंने कहा वेरी गुड, और उस जमाने में 1 रुपया को उन्होंने जेब से निकाल के मुझे दिया। मैंने कहा यार शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, तभी ये इन्होंने दिया। तो घर जाकर के जिसने पहले दिन की जो बगावत थी, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट की, एक तो ये घटना है। दूसरा ये था कि मैंने शायद केनिंग जो मेरे साथ हुई है वो सिर्फ एक बार मेरे सर पे एक टीचर ने मारा था और ब्लीडिंग भी हुई थी सर पे। और वो मेरा फॉल्ट सिर्फ ये था कि टीचर ने आर्ट का, ड्राइंग में मैंने ना मैथ्स में मार खाई होगी ना इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। और टीचर ने कोई ड्राइंग में शायद मैंगो पेंटिंग के लिए दिया था, मैंने बहुत सुंदर बनाया था, सुखाने के लिए रखा हुआ था उसे कलर करके। मैं स्कूल में लाना भूल गया ड्राइंग नोटबुक, और टीचर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो सोच रहा था कि लैब में एक्सक्यूज़ है, और उन्होंने मेरे सर पे मारा। और मेरी मदर ने जो है सर पे ब्लीडिंग जब देखा, बोला ये क्या हो गया। मैं तो बताया भी नहीं मैंने कि मैंने मार खाई है। तो जब उन्होंने देखा फिर मैंने कहा टीचर ने मारा। खैर हमने कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन संयोग की बात है कि 5-6 साल बाद वही टीचर जो है एक दिन सड़क पे फिसल जाते हैं और बैसाखी के सारे, उसके बाद उनको आजीवन चलना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमें लगा बच्चों की हाय ये लगती है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में ये सारी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब बात यह है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरा ये कहना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है अनुशासन जितने से बन सकता है, बिना किसी को एम्ब्रेस किए हुए, बिना किसी को हर्ट किए हुए, बिना किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए हुए, वो अनुशासन के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप केनिंग करो, ये नहीं कि आप धूप में खड़े करो, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बच्चों को आप क्लास से बाहर कर दें, जो आप ये बुक्स लेके नहीं आ रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें जो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर अलाउड किया जाए, इसके लिए अगर हम ये सोचें कि बाकायदा कोई शासनादेश हो जाए कि यस और नो, तो इसको इस तरह से हम खाने में नहीं बांट सकते। आप ये समझिए इसका सही आंसर है यस विद नो एंड नो विद यस। आप कीजिए लेकिन सीमा में रहते हुए, क्योंकि आपको अनुशासन बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए। आपने आवाज़ का टोन बदल करके आप पनिशमेंट दे सकते हैं। आप बच्चों को खड़े स्टैंड करके बेंच पे करके पनिशमेंट दे सकते हैं। आप उनको बाकी बच्चों को मोटिवेट करके भी पनिशमेंट दे सकते हैं। भाई ये 4 बच्चे जो बुक्स लेके आए हैं, इनको तो हम ये चीज़ एक्स्ट्रा सिखाएंगे, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, सीधे सीधे हम यस और नो के बातें करेंगे तो दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। मैं इस बात के विषय में कुछ कहना चाहूँगा, इसको क्योंकि जोड़ते हुए मैं आपसे अगला सवाल कर रही थी, तो आप उसको भी उसी में जोड़ दीजिएगा। हाँ जी। आपने अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी आपने अपनी एजुकेशन ली है, जो भी आप अब जो है टीचिंग के फील्ड में, पहाड़ के बच्चों में, और तो मैं चाहूँगा मेरी सहयोगी रेनू से कि रेनू कुछ सवाल ऐसे भी किए जाए जिस नटखट को, जिस शैतानी को आप सभी लोग याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आती है और लगता है कि आप थोड़ा सा समय और हो जाता दोस्तों। अभी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब स्कूल में कोई बाहर से आता था और बच्चों को बैठा दिया जाता था कि आपको इनको सुनना है, तो कुछ इसी तरह का माहौल अभी है। तो लास्ट तक इस माहौल को इस तरह से नहीं रखना है। जब आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, और यकीनन क्लास में कोई ना कोई बच्चा तो होता है जो बहुत ही शैतान होता है,
तो उसको हम उस वक्त तो कह देते होंगे आप कि ये बहुत ही शैतान है, लेकिन मन में कभी ऐसा आया था मेरा अंश इसी में दिख रहा है मुझे इस वक्त, पहला। और दूसरा ये कि आज भी आप ऐसी कौन सी शैतानी है जो अपने बचपन के मिस करते हो कि मैं कभी ये हरकत में बहुत ज़्यादा करी, या स्कूल में आपको उसी शैतानी की वजह से याद किया जाता है? मैं इसमें आज का बता रहा हूँ, आज का प्रैक्टिकल मैडम ने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया कि बॉयज बता सकते हैं। आई थिंक हमारा आपने पूछा रेणुमन की शैतानी की बात जहाँ से आती है, मुझे लगता है ना कई बार ऐसा होता है, आज जैसे शिक्षक दिवस में क्या होता है कि जो स्कूल में जो सीनियर क्लास होती है, सीनियर मोस्ट क्लास, वो टीचर्स बनते हैं और हम स्टूडेंट्स बनते हैं। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो नॉर्मली मैं क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो मुझे उनको रिसीव करना होता है और उनको बच्चों को सबको रास्ता बताना होता है। असेंबली हॉल में गया, मैंने देखा कि कोई दर्द नहीं है क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है। और उसके बाद में मैं एक बच्चे के पीछे जिसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरे तरह है, उसके पीछे खड़ा हो गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मेरे तरफ मुड़ा, कौन है ऐसे बोला उसने। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उसके नीचे छिपा क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी थे। मैंने ताली बजाई और चिल्ला दिया नीचे से, और जैसे ही चिल्लाया मैंने तो पूरे असेंबली हॉल में, क्योंकि एक आवाज़ आई तो सबने तालियां बजा दी और उसका हल्ला हो गया। तो जो आज के सीनियर मोस्ट जो टीचर्स बने हुए थे वो वहाँ से बोल रहे हैं, ये कौन है जो चिल्ला रहा है? मैं क्यों बोला मैं हूँ करके, तो मैं ऐसा करके निकल गया। बता तो सर तो याद आती है, बहुत याद आती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमारे समय में ऐसा ही होता था कि कोई टीचर है तो कुछ जो अलग होते थे उनका हम एक निकनेम रख दिया करते थे, कि आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने आपका कुछ अलग से नाम रखा और आपको पता है? कल की घटना है, मैं 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ा था, तो बच्चे बहुत, मैंने कहा कि 4th पीरियड इंग्लिश का है, कह रहे मैम को बुखार आना चाहिए आज। दो तरीके के उनके डांटना भी था और एक उनकी भावनाओं के, क्योंकि हम भी वैसे ही होते थे। मतलब वो दृष्टिकोण जो आप कह रहे थे कि कभी पीछे जाएंगे, और अच्छा मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों सोचते कि भाई तुम ऐसा क्यों बोला मैम को? कह रहे एक दूसरा बच्चा कह रहा है सर आपके पीछे तो बहुत बुरे हाल है। वो सोचते होंगे कि एक आए ना, तो मतलब वो हो सकता है गलत भाषा का हो। देखो ये जिस दौर में हम गुजरे हैं वो परंपराएं रहेगी, ऐसा नहीं है, तरीके जरूर बदल सकते हैं। एक बार की बात है जैसे कि अब जोमेटो भी होता है और स्विगी भी है, तो एक बच्चा, और करीब 10 साल पहले की बात है, हमारे बच्चे बहुत शैतान हैं, कई इंस्टेंट मतलब ऐसी घटनाएं उनके साथ कि मुझे फ़ोन कर रहे अपने फ़ोन से आपका ऑर्डर आ रखा है। मैंने तो किया ही नहीं, मैंने कहा मेरा कोई ऑर्डर नहीं, आपका ऑर्डर है, आपका एड्रेस है। उनको क्यों नहीं पता है उन्हें कि एड्रेस है कहाँ है? अरे मैं नहीं है भाई, वो बार बार मुझे फ़ोन कर आपका ऑर्डर आ रहा है, मैं कैंसिल कर दूंगा। अरे मैं बाद में पता चला उनमें से बोलते थे सर आपका ऑर्डर हमने भेजा। एक बच्चा ऐसा भी है जो रात को 1 बजे प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल मॉडल स्कूल बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहा है। वो कह प्रिंसिपल को, अगर मॉडल स्कूल प्रिंसिपल तो मैं कॉल अब देखिए कहाँ से कॉल डाइवर्ट कर रखी है, इंटरनेशनल कॉल डाइवर्ट कर रखी है। वाह, तो इंटरनेशनल कॉल डाइवर्ट कर रखी है और प्रिंसिपल को पता नहीं कि कॉल कहाँ से आई। वो सुबह कह रहे हैं कि जब उन्होंने थोड़ा सा उसके पीछे में गए होंगे बैकडोर की, कॉल डाइवर्ट है और नंबर कहीं और से है, लेकिन बच्चा हमारा स्कूल का है। तो ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं आज की डेट में, हमारे साथ तो आए दिन ऐसी घटनाएं। कम से कम मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पहले हम रिचार्ज करते थे मोबाइल तो स्क्रैच करते थे, बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हमारे पास, आप हल्के से पार्शली है कि भाई थोड़ा सा बताना है, नंबर बताना, मैं रिचार्ज करता हूँ। आपने नंबर शुरू किया, दूसरे ने अपना फ़ोन निकाला, रिचार्ज किसका हो गया? जिसने पहले उसको नंबर को डाल दिया। तो ये चीज़ें हैं जो हमको बच्चों से देखने को और सीखने को मिलती है। और बचपन की खुशी तो यही है कि अगर टीचर स्कूल नहीं आ रहा है एब्सेंट हो जाए तो हम खुशी आई थिंक वो तो सबसे बेस्ट है, उनके लिए तो शायद सब रोज प्रेयर वो करते सबके हो। लिए, लेकिन सब टीचर्स के नाम नहीं बताया कि आपके समय में क्या क्या अभी आया नहीं है, पता नहीं अभी आया नहीं। एक सवाल मैं बच्चों से किया करता हूँ एक चैप्टर पढ़ाते हुए, हाउ टू बी ओवरकम योर फियर्स। तो उसमें ऑब्वियस सा सवाल होता है कि बच्चों आपका फियर क्या है, आप किससे डरते हैं? तो जब बच्चों नहीं बताते हैं तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो बताओ किस टीचर से डरते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मुझसे मेरा ही नाम ले लें 2-4 बच्चे, लेकिन संयोग एक उन्होंने एक मैडम का नाम लिया। और तो
इस तरह की बातें होती हैं। फिर बच्चे जब उनको से हम ये कहते हैं कई बार कि हमने भी बचपन में शैतानियाँ करी हैं, तो बहुत खुश होते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हो। तो मैंने कहा अच्छा बच्चा तुम नहीं बताते हो, क्या मैं बताऊँ मैं किस चीज़ से डरता हूँ? तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा हाँ सर ये तो बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो मैंने कहा फिर अभी तो नहीं बताऊंगा, जब चैप्टर ख़त्म होगा। फिर मैंने ऐसे ही फिर उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन बच्चे पीछे पड़ गए, सर आपने उस दिन प्रॉमिस किया था कि आप बताएंगे। मैंने कहा उसका वीडियो मेरे पास है जिससे मैं डरता था और फिर किस तरह से मैंने उस डर को जीता था। तो जब पीछे पड़ गए तो फिर मैं उसको वीडियो क्लिप लेके और उसका प्रेजेंटेशन स्मार्ट बोर्ड पे मैंने बच्चों को दिखाया, बहुत खुश हुए। और बच्चों ने जब ये कहा, हालांकि मेरी आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह बहुत छपती हैं, बड़े बड़े क्रिटिक उस पर रिमार्क देते हैं, लेकिन मेरे को तब बड़ी खुशी हुई जब बच्चों ने कहा सर आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। तो हाउ टू ओवरकम माई फियर्स से था, वो माउंटेनियरिंग में पहाड़ की ऊंचाई से किस तरह से डरता था, वो बड़ी मज़ेदार कहानी, लेकिन अभी टाइम नहीं है। एक अपने बचपन की कहानी जो मैं बच्चों को सुनाता था, जब बचपन में मैंने चोरी करी थी, तो उसमें भी बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते थे। और वो था कि अमरूद की चोरी करने में किसी स्कूल में गए थे, और वो इसलिए नहीं कि अमरूद का मैं बड़े शौक था, घर में सेब पड़े रहते थे, केला नहीं रहता, लेकिन वो है ना बच्चों के संगत होती है कि यार चोरी में बड़ा मजा है ना। तो उस मजे को लेने के लिए हम गए, और स्कूल में मैं तो पेड़ पे चढ़ना भी नहीं जानता था, अमरूद के पेड़ पे। मेरे जो बड़े साथी थे वो पेड़ पे चढ़े, और एक लड़के ने फिर सीटी बजाई और फिर सारे उतर गए। उन्होंने, मेरा काम ये था कि मैंने कलेक्ट करने थे, उन्हें फेंकना था अमरूद नीचे, मुझे कलेक्ट करने थे। तो जब वो नीचे आए और फटाफट से भाग के बाहर निकल गए गेट से, और मेरी हाइट इतनी कम थी कि मैं गेट के उसको खोल नहीं पा रहा, मैं अंदर फंस गया। तो जो चौकीदार था वो आया, बोला, मैंने कहा मैंने तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं, मैं चोरा नहीं, लेकिन अमरूद तो तेरे पास पकड़े गए। मैंने कहा ये तो है, तो अब जो सजा आप दो मेरे को मंजूर है, और क्या कह सकता। कर उन्होंने 2-3 बार मेरे से उठक बैठक कराई, तो बहुत बड़ा सबक मेरे को मिला, बहुत बुरा भी लगा। फिर मैंने साथियों को बाद में कहा भी, भाई ये तो अच्छी बात नहीं, प्लान तुम्हारा, भूख तुम्हारी, खाना तुम्हें था, और फंसाया मुझे गया, जो मुझे जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा तुम्हें बाहर भागने के लिए तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा हमने सीटी बजाई तो थी, लेकिन मैंने कहा ये कोड मुझे तो बताया नहीं गया था कि ये बाहर भागने का कोड है। तो उन्होंने कहा भाई यही तो है, यही तो सीखने की चीज़ें हैं, अभी बाद में सीखेगा। तो खैर बच्चे जब ये सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है, वो भी स्कूल में छोटी मोटी इस तरह से फल फूल वगैरह इस तरह से करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये टीचर्स भी कभी बच्चे थे। और एक बड़ी फेमस किताब है, पापा भी कभी बच्चे थे, तो उससे भी बड़े मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। तो इस तरह से शैतानियाँ तो हर किसी के जीवन में, बिना शैतानियों का अगर कहें तो कहेंगे या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो कुछ और बात। थैंक यू। अच्छा, एक चीज हमेशा होती है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।